पहले आज जब मैं अभी स्टूडियो में आ रहा था ना, तो मैं मिला जब इनसे मोहम्मद फैज थे तो बड़े भावुक हुए। क्या कह रहे थे बताइए मोहम्मद फैज भाई, क्या आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मेरा मेरा निवेदन है, कट्टरपंथी, मैं एकदम अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मेरे को कहते हैं कट्टरपंथी मुसलमान, अबे फैज, इसी भाषा में कहते हैं। तू हिंदुओं का कितना गुणगान कर ले, हिंदुस्तान की कितनी तारीफ कर ले, हिंदू तुझे शक की निगाहों से ही देखेगा। आज मैं इस बात को कबूल करता हूं कि हिंदू समाज मोहम्मद फैज खान को भी शक की निगाहों से देखेगा, क्योंकि हमारे पास मदनी जैसे मुस्लिम लीडर हैं जो कि आतंकियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया मोहम्मद फैज खान पे थूकेगी, मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के मारेगी, मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को उतारेगी, क्योंकि तुम आतंकी हो, क्योंकि तुम्हारे नेता आतंकी हैं और तुम लोग इन ब्लास्ट के आरोपियों को बचाते हो। लेकिन 76 जवान जब शहीद हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में ना, तो ढोल ढपली बजा के नाचते हैं। दंतेवाड़ा में वहीं का हूं, छत्तीसगढ़ का हूं मैं, तब ये ढोल ढपली बजा के नाचते हैं। और अहमदाबाद के आतंकियों को बचाने जाते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमान क्यों नहीं जलील होगा? क्यों ओला उबर ड्राइवर मुस्लिम नाम देख के कैंसिल नहीं करेंगे? क्यों जोमेटो में मुस्लिम नाम देखकर क्यों नहीं कैंसिल करेंगे? क्यों तुम्हारी टिकट क्यों नहीं कैंसिल होगी मुस्लिम नाम देखकर? कहीं ये ब्लास्ट ना कर दे, और ब्लास्ट कर देगा तो उसे बचाने मदनी जैसे लोग आ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को थूका जा रहा है ना, जलील हो रहा है ना। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? वो अरे मुझे ये कहते हैं, ये जो बैठे हैं ना दाढ़ी टोपी लगा लगा के, फिर कह रहा हूं, अबे साले फैज, तू कितना हिंदुओं का सपोर्ट कर ले, तुझ पर शक करेंगे तो करेंगे शक, हिंदुओं को शक करना भी चाहिए। आतंकियों को बचा रहे हैं। वो मदनी पूरे मुस्लिम समाज का थोड़ी ना प्रतिनिधित्व करते हैं। इतनी लंबी दाढ़ी लेके बैठता है, लाखों करोड़ों मुसलमान उसकी सभा में बैठते हैं, सुनते हैं, उसे अपना कायद मानते हैं। तो पूरे मुस्लिमों का प्रतीक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में यही संदेश जा रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं। नहीं, आप लोग आतंक का कोई मजहब नहीं होता। नहीं, मैंने तो शुरुआत में बोला आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं तो लेकिन फिर आतंकवादियों को धर्म की वजह से क्यों बचाया जाता है? उनके मजहब की वजह से उनको मजहबी डिस्काउंट मिल रहा है ना, क्योंकि उनका धर्म ये है, चलिए उनको बचा लेते, उनका केस लड़ लेते हैं। यही वजह हो सकती है या कुछ और वजह? एक मिनट, नूर अहमद अजहरी जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं इसलिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है सबके विचार, कम से कम आपके विचार ये हैं कि इसलिए शक की निगाह से देखा जाता है। फैज भाई, आपके एक करके आप नहीं बोलेंगे। आपको लगता है कि इन जैसे लोगों की वजह से शक की निगाह से देखा जाता है? इन जैसे कुछ चंद लोगों की वजह से, मैं पूरे मुस्लिम समाज में मदनी जैसे कुछ लोगों की वजह से जो आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, उनकी वजह से एक आम मुसलमान को शक की निगाह से, या फिर कहते हैं कि हम पर क्यों शक करते हो, क्यों हमारी भारतीयता का हमसे सर्टिफिकेट मांगते हो? ये होता है, ठीक है ना? आप ये कह रहे हैं इन जैसे लोगों की वजह से होता है। नूर अहमद अजहरी जी, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, नूर अहमद अजहरी जी, मेरा सवाल यह है कि कोई वजह होती है, जैसे होता है ना कि आप किसी पर एहसान करते हैं तो बदले में आपको लगता है कि इससे मुझे ये मिलेगा। आतंकवादियों पर ऐसा एहसान, उनके केस लड़ने की बात और उनके बचाव में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात, आतंकवादियों पर ऐसा एहसान कोई भारतीय मुसलमान या मदनी ये क्यों कर रहे हैं? कोई वजह होगी, कोई रीजन, रिलीजन या कुछ और? नूर अहमद अजहरी जी, कोई बीच में नहीं बोलेगा जी। अमन भाई जी, मैं अरशद मदनी साहब का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही उनका सपोर्टर हूँ। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का नुमाइंदा हूँ। इस लिहाज से मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि उन्होंने जो अपनी बात रखी है वो देश के संविधान ने, देश के कानून ने उन्हें इजाजत दी है कि आपको अगर सेशन कोर्ट की बात समझ में नहीं आ रही है, आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट की बात समझ में नहीं आ रही है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीधा रास्ता है, ये एक रास्ता संवैधानिक रास्ता है। इसमें आतंकवादियों की सपोर्ट कहां से हुई? शर्म आ रही है, इनको शर्म आ रही है थोड़ी सी। ऑडियो बंद पीसीआर, ऑडियो बंद कर दीजिए पीसीआर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नूर अहमद अजहरी को पूरा बोलने दीजिए। फैज भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट, आपके बीच में वो नहीं बोले, एक एक करके। मैं ऑडियो बंद कर दीजिए पीसीआर, मेरा भी ऑडियो बंद कर दीजिए जब नूर अहमद अजहरी बोलेंगे। ठीक, अब आप बोलिए नूर अहमद अजहरी जी, बोलिए आप। मेरे बाद में कुछ भी कहना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैंने बोला ना, आप अपनी कौम के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो आपके साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। इसे सत्ता के लालची और लोभी हैं, इसके सिवा इन कमबख्तों को कुछ नहीं आता है। ये सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, ये सिर्फ सत्ता के पीछे घूमने वाले लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं, ये ऐसे ही लोग
मैं पाकिस्तानी एक चीज बोलूं, आज आतंकियों के एजेंट हो। ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं एक चीज बताऊं, कभी कभी आपका भी ऐसे ही लो। भाई एक मिनट, अगर कभी इनकी सही से जांच अगर हो जाए, नूर अहमद तो अजहरी सभी जी, बातें के नूर साथ अहमद सामने अजहरी, आ एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए। फैज भाई मुझे बोलने दीजिए एक मिनट, मैं एक चीज बोलता हूं, मैं एक चीज, नूर अहमद अजहरी जाएगा। आतंकवादियों का बचाव, अब एक मिनट ऑडियो बंद, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और कोई नहीं बोलेगा। नूर अहमद अजहरी, फैज अहमद मेरी बगल में बैठे हैं, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आतंकवादियों का विरोध करने वाला आपकी नजर में कौम का गद्दार, अभी जो आपने बोला ठीक, और आतंकवादियों की पैरवी करने वाला क्या कौम का गद्दार है या नहीं, यह मैं पूछूंगा। जो आतंकवादियों की पैरवी कर रहा है मदनी, ये आतंकवादियों के खिलाफ बोले, ये कौम के गद्दार आपने बोला। आतंकवादियों की पैरवी करने वाला क्या कौम का गद्दार? अब आप बोलिए मोहम्मद अजहरी भाई जी। आप गलत जी, बात प्लीज। कर रहे हो। किसी अरशद मदनी ने, किसी महमूद मदनी ने, किसी मौलाना ने, किसी भी मस्जिद के इमाम ने किसी आतंकवादी की पैरोकारी की ही नहीं है। वो भाई सुप्रीम कोर्ट कानूनी जा रहे रास्ता हैं, अपनाया है, कैसे रोक सकते हो आप? तो वो सुप्रीम कोर्ट कानूनी क्यों जा रहे हैं? रास्ता उनको अपनाया है। निर्दोष मानते हैं तभी जा रहे हैं वो। बताएंगे यहाँ पर। वो निर्दोष अरे मानते हैं कानूनी उनको रास्ता तभी अपनाया उन्होंने। 56 लोगों के चीथड़े उड़ गए थे सर। अरे तो उन्होंने क्या उन तो- लोगों की पैरोकारी की है? भाई कोर्ट हाँ। ने उनको दोषी माना है। दोषी। अभी हमारे पास दोषी जब आतंकवादी। जब एक रास्ता है। अरे क्या आपको ठीक है। क्या आपको टुंडा याद है या नहीं? हाँ, क्या क्या आपको टुंडा? करीम टुंडा याद है? हाँ, करीम टुंडा याद है मेरे को। ऐसे ही सैकड़ों मुसलमान जो आपने यहाँ पर बैठ के उन्हें आतंकवादी कहा, अच्छा। बाद में 20 साल के बाद, ठीक है। 30 साल के बाद ठीक है, कोर्ट ने ठीक है, उनको ठीक है, उनका पक्ष है, उन पर ठीक है। लेकिन ये मैंने नहीं बताया सर, ये कोर्ट ने दोषी बोला है। नूर अहमद अजहरी इतना जहर नहीं, उनको कोर्ट ने दोषी बोला है। नूर अहमद अजहरी, कोर्ट ने दोषी बोला है, कोर्ट द्वारा, जिस संविधान की कसमें खाता है ना आप लोग, कोर्ट ने दोषी बोला है। जी जी, ठीक है। दूसरा कोर्ट सुनने के लिए मैंने तो बोला ही नहीं, मैं आपके साथ हूं। आपने बोला ना संवैधानिक है, संविधान के हिसाब से आपने कहा ठीक है। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि उनसे हमदर्दी क्यों है, हमदर्दी क्यों है? अरे आतंकवादियों से हमदर्दी है तभी तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब एक मिनट, शिवम त्यागी जी बोलेंगे। मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूं, जो नूर अहमद अजहरी ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं। संविधान इसकी इजाजत देता है, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैं उस पर नहीं जा रहा था नूर अहमद अजहरी। मैं बस वो समझना चाह रहा था कि आतंकवादियों पर ऐसा कोई एहसान क्यों करेगा, नंबर एक। नंबर दो, आतंकवादियों की से हमदर्दी क्यों? सड़े मरे ये लोग जाकर, इनकी लाश को तो मैं तो कहता हूं इनको तो जला देना चाहिए। ये जो आतंकवादी हरकतों में सुअर की चर्बी में लपेट खैर जो छोड़ दीजिए वो सब नहीं, लेकिन शिवम त्यागी, अब एक शिवम त्यागी बोलेंगे। शिवम, उनसे हमको हमदर्दी नहीं। नूर अहमद अजहरी भाई, आप हिंदुस्तानी है, मेरे भाई हैं, हम हिंदुस्तानी है सारे। इन आतंकवादियों की हमदर्दी क्यों? प्रॉब्लम बस ये है। ठीक, हमको है हिंदुस्तानी, हमारे नहीं, अगर आतंकवादियों की पैरवी करेंगे तो मैं फिर गद्दार बोलूंगा। वतन का गद्दार है ये आदमी। आप ये बताने वाले कोई चलिए, नहीं होते हो। कोई नहीं होते, सही बात है। शिवम त्यागी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, सबको ऑडियो बंद। शिवम त्यागी, कांग्रेस को कैसे जोड़ दिया आपने? कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस कहां से आ गई इसमें? सबसे पहले एक चीज करते हैं, अरशद मदनी वो व्यक्ति है जिसने 2004, 2009, अभी हाल फिलहाल हुए कर्नाटक के चुनाव, उसके बाद 2014, 2024 बाकायदा चिट्ठी लिखकर कांग्रेस का समर्थन किया कि धर्म के आधार पर तोड़ने वाली पार्टियों के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ चुनाव के लिए इकट्ठे हो जाए, जीतें। वो जो सब कर सकते थे उन्होंने किया, खुल्लम खुल्ला किया था, खुल्लम खुल्ला उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। जो आदमी हर चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर रहा है वो कांग्रेसी है। अब क्या छाती पे जब तक अरशद मदनी हाथ पंजा लगा नहीं लेंगे, जब तक वो कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर कोई चिट्ठी नहीं ले लेंगे, क्या वो कार्यकर्ता नहीं बनेंगे? वो कांग्रेस के व्यक्ति हैं। अब आगे आते हैं, एक चीज कही गई कि आतंकवादियों का केस लड़ना अधिकार है। हां, अधिकार है। इस बात को लेट्स पुट दिस स्ट्रेट, ठीक बात है, लेकिन क्यों लड़ना है? मैं भी तो वही पूछ रहा था, क्यों लड़ना है? सरकार जब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट किसी वकील के लिए कह देगा, मजबूरन किसी को लड़ना होगा, कोर्ट किसी को डेप्यूट कर देगा, वो लड़ लेगा। नहीं, लेकिन शिवम त्यागी, मोहब्बत है। अब आते लेकिन हैं शिवम जो नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं, प्रक्रिया है ना, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, तो लीगल ऑप्शंस तो उनके पास है ना। वो बेशक आतंकवादी है, लेकिन लीगल ऑप्शंस तो उनके पास है। यही तो कह रहे हैं नूर अहमद अजहरी। बिल्कुल लीगल ऑप्शन है, बट कोर्ट को करने दो ना। आप तो हिंदुस्तानी हो, जब कोर्ट को दिखेगा कि उनको कोई वकील मिल ही नहीं रहा, कोर्ट अपने आप कर देगा। आप अपनी तरफ से भाग के उनको वकील की वकालत क्यों कर रहे हो? जैसे शिवम चढ़ावा चोरों का बहिष्कार कर दिया था वकीलों ने,
कह रहे थे हम किसी का केस नहीं लड़ेंगे, कोई हिंदू संगठन कोई बचाने नहीं आया उनको। अरे करना चाहिए, मैं तो कहता हूं सब मुसलमान हिंदुओं को सबको करना चाहिए। क्या मतलब है भाई इनका? अब आगे आते हैं 10 सेकंड और अजहरी जी, आप मत एनर्जी वेस्ट करिए ना आतंकवादियों के लिए। सबसे पहले आप तो हिंदुस्तानी हो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे शिवम, आप ही बोलेंगे। मैं इनको शांत करा रहा हूं, ऑडियो नहीं जा रहा आपका। हाँ बोलिए शिवम प्लीज। थैंक यू। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। जमीयते उलेमाए हिंद इस देश में आने वाले हर एक आतंकवादी को समर्थन, सपोर्ट और लीगल सपोर्ट देता है। 26/11 में जब आतंकी हमला हुआ तो जबीउद्दीन अंसारी उर्फ जुंदाल के संबंधित मामले में जमीयत उलेमा ने उसकी मदद करी। 11/7 को जब मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, जमीयत उलेमा हिंद ने जो लोग हुए उसमें उसका समर्थन किया। पुणे जर्मन बेकरी के केस में मिर्जा हिमायत बेग का केस लड़ रहा है जमीयत उलेमा हिंद। इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए कई मामले में जमीयत उलेमा हिंद केस लड़ रहा है। आईसिस के साजिश मामले में कोच्चि, मुंबई और राजस्थान में जितने केसेस हैं वो जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है आतंकवादी की तरफ से। ये सब लश्कर तैयबा के कई सारे, सुनिए, लश्कर तैयबा के कई सारे कनेक्शंस, जावेरी बाजार, चिन्ना स्वामी स्टेडियम ब्लास्ट केस, जामा मस्जिद, इसके अलावा मुंबई ब्लास्ट, मुलुस गेटवे ऑफ इंडिया 13/7, इसके अलावा अहमदाबाद के केस में और मुंबई ट्रेन ब्लास्ट अलग से एक और जो केस हुआ उसमें, इन सभी केस में। और ये सब छोड़ दीजिए, जिस आदमी ने कमलेश तिवारी की गर्दन काटी थी उसका भी, उनका केस भी जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है। सही बात। तो भैया कसाब से लेकर अफजल गुरु से लेकर और आज अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आतंकवादी जिनको सजाए मौत हुई, उनका केस कांग्रेस की रबर स्टैंप अरशद मदनी लड़ रहे हैं। मैं एक चीज जमीयत उलेमाए हिंद लड़ रहा है। शिवम, मैं एक चीज जानता हूं, क्या होता है ना, जब एक आम इंसान पर कोई केस हो जाता है ना, तो वकीलों की फीस देने के लिए हालत खराब हो जाती है। वकीलों की मोटी मोटी फीस होती है, नहीं होते पैसे। यहां पर आतंकवादियों के वकील, उनका केस लड़ना, जो अभी उतारे थे 2010 जर्मन बेकरी ब्लास्ट, 2008 मुंबई टेरर ब्लास्ट, 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट केस, 2006 वाराणसी ब्लास्ट केस, 2002 अक्षरधाम ब्लास्ट केस, 2002 अमेरिकन सेंटर ब्लास्ट, 2011 मुंबई ब्लास्ट केस, सारे आतंकवादियों अलग अलग केसेस में इन आतंकवादियों की पैरवी जमीयत कर चुका है। ये पैसा राशिद शरीफ भाई जमीयत कर चुका है। अच्छा छोड़ दीजिए, मैं सवाल क्या लेना, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही आपके हिसाब से सही है, ठीक है ये? और आतंकवादियों पर ऐसा एहसान कोई क्यों करे? शरीफ भाई कोई रीजनिंग दीजिए प्लीज। शरीफ भाई नहीं करना, नहीं बिल्कुल सर, आप बिल्कुल, अमन भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोई आतंकवादी बराबर इस तरीके की, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे आरएसएस में हो, चाहे ऐसा कोई मुस्लिम उसमें जमात में हो, हर एक के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि दोबारा वो सोच नहीं सके। आज गोधरा कांड को ले लो, अजमेर ब्लास्ट को ले लो, मक्का मस्जिद ब्लास्ट को ले लो, मालेगांव ब्लास्ट को ले लो, जितने भी है सो इस तरीके के, चाहे पाकिस्तान से जितने लोग आए मालेगांव को ले, जिसको भी लेते, तो ये जमीयत क्यों कर रहा है ऐसा? जाते हैं, जमीयत क्यों कर रहा है? जो जाते हैं, नहीं सर, ये पकड़े नहीं है, दोषी हैं, ये दोषी हैं। हाँ, ये दोषी, ये दोषी हैं कोर्ट द्वारा जी। कोर्ट द्वारा। अब हमारे अरशद मौलाना को है तो बिल्कुल है, अगर आपको हाई कोर्ट में अगर ये नहीं मिला है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते, मेरा भी राइट है। नहीं कौन आपका नहीं, आप समझे नहीं, एक मिनट रशीद भाई, आप एक डिफरेंस है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राइट है, आतंकवादियों का राइट है। एक संस्था जमीयत, उसका तो आतंकवादियों से कोई कनेक्शन नहीं है ना? नहीं है, मैं तो मानता हूं बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आतंकवादी जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट, एक जमीयत संस्था वो आतंकवादियों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जारी है जी, तो उसका तो कोई कनेक्शन नहीं है ना आतंकवादियों से, वो क्यों जाती है? जमीयत 30 साल कैद में रख के बाद जब बिल्कुल बरी हो रहे, बाइज्जत बरी हो रहे। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे आप? अच्छा, तो आपको भी लगता है ये निर्दोष हो सकते हैं? ये निर्दोष हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। वो ना ऐसे कई केसेस है जी, कई केसेस है सर जो निर्दोष हुए। सो खुद हमारे तेलंगाना में कई ऐसे केसेस हुए जो 10-10 साल 12-12 साल रह के उसके बाद निर्दोष साबित हो गए। तो जो होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, अगर दोषी है तो शरीफ भाई इसके पीछे ठीक बात है, बिल्कुल नहीं बात, बट मैं एक चीज जानना चाह रहा था, वजह क्या है? इनका रिलीजन? नहीं सर, फिर किस लिए? आप अमन भाई पूछ रहा हूं मैं आपसे। अमन भाई अपन जब डिबेट करते हैं ना, 90% है तो उनके हक में चले जाता डिबेट स्टार्टिंग से। जो भाई तकरीबन जो आप जो बात करते हैं ना, अभी जब हमारे फैज खान साहब बोल रहे हैं, अगर उनको एक लाइन मुसलमानों के फेवर में बोलो 2 मिनट में लात मार के निकाल देते शरीफ, मेरी आप सवाल आप एक काम करिए, ऑडियो बंद नहीं, आप राशिद शरीफ एक मिनट, आपने आतंकियों के सपोर्ट में नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे इनके बाद, एक मिनट शांत रहेंगे प्लीज, एक मिनट ऑडियो बंद, ऐसे नहीं। राशिद शरीफ आपका ऑडियो रहेगा। राशिद शरीफ एक मिनट रुकिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं उनको जवाब जाने दीजिए। राशिद शरीफ ऑडियो बंद है आपका, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
जमीयत अगर आतंकवादियों का केस लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है आतंकवादियों के सम्मान में, जमीयत मैदान में, ठीक, आतंकवादियों पर इतना बड़ा एहसान, रीजन क्या है? उनके रिलीजन की वजह से या कुछ और? कोई भी नहीं। मैं अमन भाई, मैं एक बात आपको खुल अरे मेरा अल्फाज जवाब दीजिए, बोलता हूं। हाँ या ना, बस आगे बढ़ जाऊंगा ना मैं। बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, उनके धर्म की कोई वजह से जाना नहीं। चाहिए। बिल्कुल नहीं, ना बीजेपी जाना, ना आरएसएस अरे जाना, कौन ना गया? BJP जाना। आप तो फिर अरे नहीं पूरा समझ रहे भरा हुआ है हैं। सर। अहमदाबाद पूरे- ब्लास्ट केस के आरोपियों बस- के पक्ष में जमीयत क्यों आप खड़ी है? खाली- उनके धर्म की वजह से, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म अच्छा, की किस वजह से? नहीं चल है। फिर वजह दीजिए मेरे को। हो सकते हैं वो लोग निर्दोष है, वो हो सकते हैं वो लोग निर्दोष है। वो ऐसे तो फिर सिर्फ अहमदाबाद ब्लास्ट केस के आरोपियों को क्यों? फिर तो जो आपने गिनाए उनके आरोपियों के पक्ष में क्यों नहीं खड़ी हुई जमीयत? उनके क्यों नहीं खड़ी हुई क्यों सर? नहीं, आरएसएस बताइए। खड़ी हुई है ना। नहीं नहीं, RSS जमीयत क्यों नहीं खड़ी है हुई? ना आप उनके- समझ नहीं रहे फिर मेरा सवाल, आप फंस गए। नहीं, आप जमीयत समझ रहे नहीं उनके सर। मुसलमान होने आप की नहीं वजह से समझ उनके रहे, साथ खड़ी आप हुई है। बिल्कुल ठहरना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आतंकवाद तो फिर जब आतंकवादियों तक को सब धर्म की वजह से क्यों? आतंकवाद जब तक साबित नहीं हुआ नहीं बता सकते सर आप। बिल्कुल नहीं बता सकते आप। आतंकवाद जब साबित तक हो गया, उन कोर्ट पे ने अगर- साबित कर दिया। क्या बोल रहे हैं हाई आप? कोर्ट गए, हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने गए ना सर। साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गए ना। तो आप क्यों अगर उनको वहाँ निर्दोष अगर साबित करने पर तुले हुए हैं? वहां पे अगर साबित होता है तो कोई नहीं जाना चाहिए, नहीं, कोई नहीं। जमीयत नहीं जाना चाहिए, कोई ऑल नहीं इंडिया नहीं नहीं, है एक और ऑप्शन होता है, एक और उनको पता नहीं है अभी। होता है वो मर्सी पिटीशन याकूब मेमन के लिए थी, जाते हैं उसके लिए भी जाते हैं, वो साइन वाइन करके, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी नहीं। और बताता हूं, बुरहान वानी को आतंकवादी अभी भी नहीं मानते हैं आप लोग, कई लोग नहीं मानते हैं। कोर्ट द्वारा दोषी आतंकवादी, जो आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हो गई उसके लिए मर्सी पिटीशन, राष्ट्रपति। तो आपका दिल क्यों पसीजता है, कलेजा मुंह को क्यों आता है आतंकवादियों के लिए? सर आज तक हम हिंदुस्तान में गोडसे को आतंकवादी नहीं माने, उसके पीछे तो पूरी टीम लगी हुई है। वो आज तक गोडसे को कोई गोडसे आतंकवादी बोल हत्यारा, दो। गोडसे नहीं हत्यारा, बोलो। आतंकवादी नहीं, नहीं बोलो, हत्यारा नहीं। मैं बोलता हूं गोडसे हत्यारा, गोडसे हत्यारा बोलता हूं। बोलो, आप बाजू बैठे हुए गोडसे आपके हत्यारा साहब बोलता हूं मैं। फैज खान आप साहब- बोलिए बुरहान फैज वानी खान साहब को आतंकवादी, बोलिए बुरहान वानी आतंकवादी, फैज खान साहब को, फैज खान साहब बोलिए। से बुला अरे दो सर। छोड़िए आप तो फैज अरे खान, फैज खान साहब से बुला बुरहान वानी लीजिए। आतंकवादी, अरे याकूब मेमन बुला लीजिए ना, आतंकवादी। फैज खान साहब चलिए बोलिए से आप। बुला लीजिए। नहीं, गलत, अब बोलिए याकूब नहीं, मेमन आप पहले- आतंकवादी। नहीं, एक बोलिए। मुसलमान मैं बताना चाह रहा हूँ, एक नहीं, मुसलमान नहीं, है, बताना चाह रहा गोडसे नहीं। के बारे में बता दीजिए। याकूब मेमन गोडसे आतंकवादी, के बारे में बता दीजिए कि याकूब ये मेमन आतंकवादी आतंकवादी। है। छोड़ दीजिए अब, याकूब मेमन आतंकवादी। ऑडियो नहीं जाएगा। ये सुने नहीं आ रहा सर। हाँ, सुने। याकूब मेमन आतंकवादी, वो नहीं सुनाई सुनाई नहीं। ये फैज खान साहब को सुने अरे आया देखिए, तो जरा इनका बोलिए, ऑडियो फैज चला खान जाता है, रखिए अभी इसको साहब, स्क्रीन फैज पे। खान साहब जरा बताइए। ऑडियो आ रहा है? आपको हेलो अमन भाई हेलो, जो ऑडियो पूछ रहे चेक, वो ऑडियो बता आ रहा है? दीजिए। ऑडियो आ नहीं रहा आ है? रहा सर, नहीं आ रहा, नहीं आ नहीं रहा, आ- बिल्कुल नहीं आ रहा, याकूब मेमन नहीं आ रहा, आतंकवादी, बिल्कुल नहीं आ रहा सर, नहीं आ मेरे को रहा, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सर फैज खान बुरहान साहब को वानी आता नहीं, आतंकवादी, फैज खान- बुरहान नहीं, वानी फैज खान साहब आतंकवादी। को आता, उनको सुना। एक मिनट रुकिए ना नहीं, अभी। फैज खान- अरे पूरा देश फैज देख खान रहा है साहब इनको को आ आज। रहा, मेरे को नहीं आ रहा सर, नहीं मेरे आ को रहा। सुने नहीं आ रहा। याकूब मेमन आतंकवादी, मेरे को नहीं। हाफिज सईद नहीं, मेरे को आतंकवादी, नहीं आ रहा। हाफिज सईद, नहीं, मेरे को नहीं आ रहा। हाफिज नहीं, सईद, सर, मेरे को सुने नहीं आ रहा। हाफिज मेरे को सुने सईद, नहीं आ रहा। हाफिज सईद आपका रिश्तेदार। आपका रिश्तेदार हूँगा सर, ये मेरा ऑडियो तो कोई चला गया, रिश्तेदार देखा, ये वाला ऑडियो चला गया। मेरा रिश्तेदार चोर। तो कोई नहीं है। पकड़ा ये गया ऑडियो मेरा चला रिश्तेदार गया। तो कोई नहीं है। हाफिज सईद आतंकी आतंकवादी, सपोर्टर। सर जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। हाफिज- ये बोलने के याकूब मेमन बोलने आतंकवादी। की जरूरत किसी की नहीं है। याकूब मेमन आप आतंकवादी। जितना भी है, आप जितने नामा गिना रहे, अगर जो आतंकवादी है वो है अगर आतंकवादी। नहीं, अगर नहीं, अगर जो याकूब मेमन, हाँ, याकूब मेमन, ऑडियो नहीं जाएगा। अब फैज खान साहब नहीं आ रहा, मेरे को सुने जरा बोलिए। खैर चलिए, देखिए ये क्या होता है, बहुत ये देश को पता लगना चाहिए, इसलिए नकाब हटा। अब अजहरी भाई आप बोलिए। मैं माफी चाहूंगा अजहरी जी, आपका ऑडियो नहीं जा पा रहा था, अब जाएगा सर। जब आपकी टर्न आएगी सर, पूरा ऑडियो और तीनों का ऑडियो बंद कर दूंगा मैं आपके बीच में, ठीक? अब आप बोलिए मौलाना अजहरी जी, रीजनिंग सर बोलिए। अब आप मौलाना अजहरी जी, रीजनिंग आपको सबसे पहले बताई कि वो मुसलमान हैं, वो इसलिए क्योंकि मुसलमानों को आप फंसाते हो, आप चैनल वाले भी फंसाते हो। अच्छा यहाँ पर चैनल पर बैठ करके साफ कहते हो वो आतंकवादी हो गए, और जब 30 साल के बाद वो जब छूट के आते हैं, उनकी 30 साल की जिंदगी बर्बाद होती है, वो निर्दोष साबित होते हैं, तब आप कतई नहीं कहते हो हाँ साहब वो निर्दोष हो गए, हमने साहब गलत किया था, तब माफी भी नहीं मांगते हो आप। वैसे आप जज आप बन जाते हो यहाँ पे। अरे जब संविधान ने रास्ता दिया है, कानूनी रास्ता है, तब आपको परेशानी क्यों हो रही भाई? वो जब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, तब आप उसको कैसे आप रोकोगे? क्यों आप रोकना आप चाहते हो? क्यों आप उन्हें आतंकवादियों का पैरोकार आप बोल रहे हो? तो 30 साल 20 साल 10 साल के बाद जो लोग जेलों से निर्दोष छूट करके आए हैं, उनकी जो जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, उनका जिम्मेदार कौन है बताओगे आप? मैं एक चीज सैकड़ों लोग हैं ऐसे। मैं बताता हूं सैकड़ों लोग हैं मैं ऐसे। बताता हूं। अहमदाबाद में कितने लोग मरे थे सर?
हमने आपसे कितने मरे कहा थे? ना, 56 ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। 56 लोगों की चीखें सुप्रीम उड़ गए कोर्ट थे। जा रहा है। आपकी हिम्मत सुप्रीम होती है कोर्ट टीवी जा रहा स्टूडियो है। में बैठकर ये बोलने की, यार कैसी? आतंकवादियों की वकालत करने की, पैरवी करने की हिम्मत इसको है। ये बकालत मैं कह कह रहे रहा हूं हो। ये टू मच ऑफ आप इसको डेमोक्रेसी बकालत है, कह रहे हो। ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। आप ठीक है, 1992 मैं में समझता हूं ये सारी बाबरी चीजें। मस्जिद के कातिलों अबे की वकालत कर सकते हो। शिवम त्यागी और आप फैज खान मक्का बोलेंगे, आप पहले शिवम। मक्का मस्जिद के कातिलों की जी जी, आप वकालत कर सकते हो। ठीक है, आप अजमेर शरीफ विलास कांड के कातिलों की शिवम जी आप बोलेंगे। वकालत। शिवम ठीक है। शिवम, मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूं। शिवम, बिल्कुल जो अजहरी जी हैं और राशिद शरीफ, मैं जानना चाह रहा हूं जो पैसा फंडिंग, महंगे महंगे वकील, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ज़कात के नाम पर पैसा लिया जाता है और मुसलमान भाई पैसा देते हैं, जमीयत को देते हैं, शायद शरीफ भाई ने भी दिया हो, अजहरी भाई ने भी दिया हो, सब देते हैं, और उसी पैसे से, यानी कि उसी पैसे से आतंकवादियों की फीस, लॉयर्स की फीस भरी जा रही है। क्या गलत मैंने लिंक किया या ये सही लिंक किया है? यही है ना फैज भाई, होता है ना ये ज़कात के नाम पर पैसा लेना? बिल्कुल। और जमीयत शरीफ के जी पास मुस्कुरा और रहे हैं पैसे क्योंकि कहाँ उन्होंने भी से दिया आएंगे? होगा, और जमीयत उनके पैसे से कहीं आतंकवादियों की नहीं, फीस ना दे रहे जमीयत के हो जी, बुरा लग रहा होगा उनको। जमीयत के पास पैसे कहां से, हाँ बोलिए आप। जमीयत के पास पैसे कहां से आएंगे? इस देश का जो मुसलमान दे रहा है या बाकी जो मुसलमान दे रहे हैं धर्म के नाम पे, वहीं से आएंगे, और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो लोग आतंकवादी इस देश में आम लोगों को मार रहे हैं, और उस देश को, उसको इकोसिस्टम डिफेंड कर रहा है आपके शो पर बैठकर। यानी कि परफेक्ट प्लान है। एक आदमी धर्म के नाम पर देश में हमारे घुसकर लोगों को मार रहा है, दूसरा आदमी धर्म के नाम पर एक संगठन बनाकर कांग्रेस से आशीर्वाद लेकर, उसका हाथ का पंजा लेकर उनको कोर्ट में मदद कर रहा है, तीसरा आदमी धर्म के नाम पर बैठकर अमन चोपड़ा के शो में यह कहता है कि नहीं नहीं जी, ये तो इतने सारे लोग जब तक निर्दोष, जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, जब तक निर्दोष है, हम लोग दोषी हैं, वो थोड़ी ना है, वो वैसा तो शांति दूत है, हम लोग दोषी हैं। अफजल गुरु भी ईमानदार, कसाब भी गुमानदार। वो तो शुक्र है कि कसाब जिंदा बच गया, मर गया होता तो कलावा तो उसने पहने हुआ होता, आज भी बैठकर मैं और आप इसी बात पर लड़ रहे होते, और ये हमसे इस बात पर लड़ रहे होते, अरे कसाब तो हिंदू था। कि देखो अमन चोपड़ा भी कलावा पहनता है, अमन चोपड़ा भी कलावा पहनता है, कसाब भी कलावा पहनता था, कसाब भी कलावा, अमन चोपड़ा भी कलावा, है ना? अमन आतंकी, हिंदू आतंकी, बिल्कुल कह देते इस बार। नहीं तो ये आतंकवादियों की पैरवी करने वाले, आतंकवादियों की मददगार, मेरी नजर में गद्दार। लोगों को बुरा लगे सही लगे, भाई सीधी बात है, आतंकवादियों के मददगार इज इक्वल टू गद्दार, आतंकवादियों के हमदर्द इज इक्वल टू दहशतगर्द। मैं अरे आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं अजहरी जी, मैं आतंकवादियों की बात कर रहा हूं, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ठीक है, तो आपकी नजर में कौन है ये? फिर मैं मोहम्मद फैज आपके पास आऊंगा। शिवम, आतंकवादियों के मददगार आपकी नजर में कौन? 1000% गद्दार गद्दार गद्दार। कानून का रूप कानून तय करेगा, कोर्ट को वकील देना होगा, कोर्ट तय करेगा। आप क्यों उठ के जा रहे हो? हर आतंकवादी केस में जमीयत क्यों उठ के जा रहा है? वो सिर्फ धर्म के नाम पर जा रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कानून के पास उतनी सुविधाएं हैं, कोर्ट के पास इतना चीजें हैं, वो खुद अपने आप वकील दे देंगे, आप आगे से क्यों हेल्प करने जा रहे हो? तो बदले में इनको क्या मिलता है? एक इंपॉर्टेंट है, अरे एक तरफ है, ठीक है, एक तरफ है कि हिंदुस्तान में केसेस में जो है वकील नहीं मिल रहे, अयोध्या में सारे वकीलों ने स्ट्राइक कर दी कि नहीं बिल्कुल नहीं देंगे, हम मदद नहीं देंगे, कोई केस नहीं लड़ेगा, और आप कह रहे हो कि नहीं हम अपनी तरफ से देंगे, मारने वाले लोगों को, हिंदुस्तानियों को जो मार रहा है, तो अपने आप सामने है ये देश के। अच्छा फैज भाई, एक होता है ना जो मैंने शुरुआत में डिबेट करी थी, वो ये था कि इन पर एहसान, आतंकवादियों पर एहसान क्यों करना? तो बदले में कोई एहसान करता है तो उसको लगा बदले में हमको ये मिलेगा, तो जमीयत को इनसे क्या मिल सकता है बदले में? जमीयत मतलब इतना एहसान के तले दब गए होंगे ये आतंकवादी, ये जितने हैं ना ये दब गए होंगे। सोचो जमीयत हमारे समर्थन में सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा हमारा केस, तो कल को अगर कुछ भी होता तो ये एहसान के तले दबेंगे आतंकवादी, तो बदले में क्या ये एहसान क्यों जमीयत कर रहा है इन आतंकवादियों पर? जो शिवम कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और अजहरी जी भी कह रहे हैं वो भी ठीक है, भाई सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन है तो है, लेकिन वो बात है लीगल है, संवैधानिक है, वो गलत नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं वजह जानना चाह रहा हूं, मैं किसी को फेवर दूंगा कि चल तेरा केस मैं लॉयर अरेंज करता हूं, तो मेरे को उससे इंटर्न होगा ना, ये मेरा भाई है, ये है, वो है, कुछ मेरा कनेक्शन है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो कुछ वो वजह है या कुछ और है आपके हिसाब से? पहली बात तो इनको कुछ ज़कात फितरा मिल जाता होगा आतंकवादियों की तरफ से, जिससे इनकी रोजी रोटी चल जाती होगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि एक अंधविश्वास इन लोगों ने फैला के रखा है कि आतंकवादी जो है वो मुजाहिद है, दीन के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और ये मरेंगे तो उधर 72 हूर मिलेगी, तो वो जाके उधर रिकमेंड करेंगे कि मौलाना अरशद मदनी ने चूंकि हमारा सपोर्ट किया था इसलिए हमको भी 72 हूर दे दी जाए। और ये मौलाना लोग जो कह रहे हैं मैं कौम का गद्दार हूं, मैं आतंकवादियों की कौम का नहीं हूं,
आप लोग आतंकवादियों की कौम के हैं और मैं उनको अपने जूते की नोक पर रखता हूं। आप लोग वतन के गद्दार हैं। 72 हूर के लालच में फटना बंद कर दो, इसीलिए पूरा मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है। और जिस बेशर्मी से अमन भाई ये लोग यहां पर आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा है, शब्द नहीं निकल रहा है, तेरी सूरत आंख थू, तेरी सूरत आंख थू। एक मैं मर्यादित जगह में बैठा हूं तो थू। ऑडियो बंद, बस अब ऑडियो बंद। आपने अच्छा लगा, कोई बीच में नहीं बोला। चलिए अब ठीक है, ठीक है, इनके चेहरे पर थूका नहीं जाए। ठीक है, और मैं आतंकियों का विरोध करूं तो तुम अरे कौम वो- के गद्दार हो। अरे मैं वतन का वफादार हूं, ठीक है। मैं आतंकियों का सपोर्टर नहीं हूं, सीधी सी बात। चलिए अफजल गुरु तो दोषी अब था, आपका ऑडियो एक बंद रहेगा, वो आपके बीच में नहीं बोले और आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। अब ऑडियो बंद आपका, बस बस हो गया, हो गया, हो गया। फिर भी रात के 12 बजे जाकर हाँ, कोर्ट कोर्ट इन्होंने खुलवाया था। खुलवाया, वो ऊपर ये से मानते ही नहीं है सारे इस बात को। सबके लिए जाते हैं, वो लोग जाते हैं। हाँ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम थोड़ी ना होगा, अभी ऊपर भी जाया जाएगा। बोलिए नहीं, अजहरी जी, नहीं, वो अब आप पूरा बोलिए, 72 फिर तक मैं जाएंगे। हो गया, हो गया। अब आपका ऑडियो बंद कर दूंगा मैं, बस पूरा प्लीज ऊपर तक भाई बंद जाएंगे। कर दीजिए। ऐसे नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले। पहले राशिद शरीफ पहले बोले। अच्छा पहले पैसे पहले कट राशिद जाएंगे। शरीफ, अरे। हाँ पहले राशिद शरीफ, वो शरीफ है, फैज खान हाँ साहब, शराफत, प्लीज, हाँ हाँ बोलिए राशिद वो शरीफ, तो बोलिए चेहरे बोलिए। चेहरे से टपकती, वो तो हाँ, चेहरे से टपकती। टपकती है शराफत। हाँ बोलिए ना माशाल्लाह। शरीफ भाई। सर जी जी जी। बस जरा उनको फैज खान साहब को बोलने दो सर। नहीं नहीं बोलने दिया, पैसे कट जाएंगे। अरे बोलने दिया, पैसे बोलने कट दिया। जाएंगे सर उनके, नहीं, प्लीज नहीं, पैसे बोलने कट दिया, बोलने जाएंगे। दिया, उनके बोलने दिया। पापी पेट का सवाल है सर। नहीं नहीं, उनके- पैसों की उनके आपको पापी- जरूरत है, आतंकवादियों के केस लड़ने नहीं, हैं। अल्लाह बहुत दिया, अल्लाह बहुत दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। वहां क्यों खर्च करवा रहे हैं, आतंकवादियों पर क्यों खर्च करवा रहे हैं? बेचारे को लगा उसका पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है उसके। तू आग तू तेरे पर तू। अरे बस करिए भाई, क्या चल रहा है ये सब डिबेट में? बदमाश तू इस्लाम का गद्दार, तेरी इस्लाम सूरत का आंख गद्दार, थू। तेरे शर्म से ऊपर डूब मरो थू। तुम लोग, आतंकियों के पागल, सपोर्टर, हरामखोर, तुम लोगों के पागल, ऑडियो कारण बंद, ही ऑडियो बंद, मुसलमान ऑडियो जलील बंद, हो रहे हैं। बस हो गया, बस ऑडियो बंद। अब अजहरी जी बोलेंगे, ऑडियो बंद सबका। बोलिए आप, मौलाना अजहरी जी, नूर अहमद अजहरी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। शब्दों का चयन ठीक रखें, आप फैज साहब तीनों जो हैं- सम्मानित हैं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। नूर अहमद अजहरी जी, अब आप बोलिए। नूर अहमद अजहरी, 56 लोग मरे थे सर, 56 लोग। फैज बोलिए साहब बाप। जो हैं, फैज साहब आप सामने खुलकर आइए, अब हो क्या। पहली बात तो ये है, नहीं, नहीं, बस, बस, अभी बीच आप में नहीं, अभी आप बीच छिपे में हुए हैं, अभी आप छिपे हुए हैं और वो खुल करके आइए, वरना फिर एकदम खुल के आओ, आप भारत माता की आपकी जय, शक्ल में वंदे भी मातरम। हमारी भाई, कौम किसी के की औकात किसी हमारी ने कम हमारी नहीं कौम के की। खिलाफ बोलेंगे। अरे खुल के तो हूँ, और ऑडियो कितना नहीं खुल के जाएगा। आऊं? ऑडियो नहीं जाएगा। आपकी जब असलियत साबित होगी ना, आपका जब असली चेहरा दुनिया के अरे सामने आतंकवादियों आएगा, का चेहरा- तब भी ये मुसलमानों को गाली देंगे। समझ रहे इस बात को? खबीज कहीं का, नालायक शैतान कहीं का चला। अरे मैं कह रहा हूँ, एक मिनट आपको, एक मिनट, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। मैं कह रहा हूँ एक चीज मैं कह रहा हूँ, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। और कितना खुल के आऊं? तू बोल, अफजल गुरु का नारे लगाने वाले बुरहान वानी के सपोर्टर, हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तोयबा समाज सेवी संगठन है, वो तुम्हारी नूर अहमद अजहरी, मैं आपको कौन सा गद्दार ऑडियो बंद करता कर हूं? दीजिए, बस मैं उठ जाऊंगा यहाँ से। ऑडियो बंद कर दीजिए नूर अहमद अजहरी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बंद ऑडियो। नूर अहमद अजहरी, आपके पास मौका है इस मन से आतंकवादियों को गाली देने का, आपके पास मौका है इस मन से 56 लोगों को जिन्होंने मौत के घाट उतारा अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकवादियों को गाली देने का, वो मौका है। नूर अहमद, ये फैज ज्यादा बड़े आपके दुश्मन हैं उन आतंकवादियों से? हम उनके खिलाफ डिबेट करने आए ना अजहरी जी, और मैं कह रहा हूँ इस डिबेट में कोई पर्सनल नहीं होगा। ऑडियो बंद कर दूंगा मैं, आप नाम नहीं लेंगे सर, टॉपिक पे रहिए प्लीज। फिर आशीष शरीफ जी, हाँ बोलिए। ये बात आपको फैज भाई से कहनी चाहिए थी। नहीं, मैंने इसलिए ऑडियो बंद कर दिया। हाँ नहीं, पर्सनल सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनाइए। मतलब मैं साफ लफ्जों में आपसे बोल रहा हूं, मुसलमानों के किसी नुमाइंदे ने उन आतंकवादियों की पैरोकारी नहीं की है भाई। कानून का रास्ता, संविधान का रास्ता अपनाया है, इसलिए कि इससे पहले सैकड़ों मुसलमानों को आपने चैनलों पर बैठ के आतंकवादी कहा, पुलिस ने आतंकवादी कहा, सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे वो मौजूदा हुक्मरान हो, उन्होंने उनको आतंकवादी कहा। लेकिन जब कोर्ट ने 30 साल के बाद, 20 साल के बाद उनको बरी किया, निर्दोष साबित किया, तो अगर हम वो रास्ता अपना रहे हैं मौलाना अरशद मदनी या किसी दूसरे नुमाइंदे की शक्ल में, तो इसमें गलत क्या है बताइए। ठीक है, राशिद शरीफ आप बोलिए। राशिद शरीफ, दरअसल मैं एक सवाल ले लेता हूं आपसे, फिर आप बोलिएगा, 40 सेकंड, सबका ऑडियो बंद रहेगा। राशिद भाई, यही हमेशा कहा जाता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ठीक बात है, नहीं होता आतंकवाद का धर्म, तो फिर आतंकवादियों को उनके धर्म की वजह से क्यों बचाना? दोनों को समझाना सर ये बात। हाँ, अमन भाई, राशिद शरीफ, नहीं, आपका नाम अमन है, ये अमन होना जरूरी है। ये जैसे फैज खान साहब जैसे बैठे ना, ये अपन 56 आदमी की मौत की बात जिक्र कर रहे,
इसके वजह से हजारों लोग मरने वाले। इन्हें सबसे बड़ा आतंकी है जो टीवी पे बैठ के इस तरीके के ये जिन्होंने आतंकी जिन्होंने ब्लास्ट किया वो आतंकवादी नहीं है, बैठ के जिन्होंने ब्लास्ट किया वो शांति दूत हैं। ये हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक अफजल गुरु को आप आतंकवादी नहीं बोल पाए, आप बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं बोल पाए, आप याकूब मेमन को आतंकवादी नहीं बोल पाए, और कुछ नहीं बचाएंगे ये लोग। जिस आप आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल पाए। आपकी नजर में जो आतंकवादी का विरोध कर रहा है, क्योंकि वो आपकी कौम से और वो आतंकवादी का विरोध कर रहा है, तो वो हाँ मैं समझ गया वो इसलिए विरोध नहीं है सर, सबसे बड़ा आतंकी तो ये आप है जो आप बोलिए याकूब मेमन आतंकवादी, बदनाम करने के लिए बैठा मुसलमान के चोले। अरे आतंकवादी के खिलाफ बोलना मुसलमानों के खिलाफ बोलना कैसे हो गया? बिल्कुल, अरे मुसलमान सर 40 करोड़ मुसलमान है, तो आतंकवादी के खिलाफ ना बोले, धर्म बदल दे उनका। इस मामले में एक आरोपी है, इस मामले में ऑब्जेक्शन, आपको भी ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। मुसलमान बोल के मत जोड़िए प्लीज। अरे हैं वो, उनका धर्म है, मैं क्या करूं? अरे उसमें जो आरोपी है उसमें छोड़े, आप मुसलमान बोल के आतंकवादी बोलिए। अरे उसमें एक आतंकवादी, उसका नाम है शोएब। अब मैं उसको सुशील तो नहीं बोलूंगा ना, वो शोएब है। बोलिए, अच्छा मैं नाम बदल देता हूँ, सुशील नाम बदल दूं मैं? वो बदल देते हैं, वो नाम बदल देते हैं, फिल्मों में तो बदल देते हैं। IC 814 हाईजैक करने वालों का आतंकवादी भोला बता दिया था उसको, वो आतंकवादियों का धर्म बदल दिया था। मैं डिबेट में धर्म बदल देता हूँ सर, आपको बुरा लग रहा है। अमन भाई जी, कोई भी अगर हिंदू अगर बोल रहा है आतंकी कोई है तो मैं हिंदू नहीं बोलूंगा मैं, प्लीज। नहीं, हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं है, हिंदू आतंकवादी है ही नहीं ना, होता है। हिंदू आतंकवादी होता तो कश्मीर में नरसंहार ना होता, हिंदू आतंकवादी होता तो कमलेश तिवारी ना होता, हिंदू आतंकवादी होता तो राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक इंतजार ना होता, हिंदू आतंकवादी होता तो काशी और मथुरा भी आजाद होता। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता हिंदू आतंकवादी। बाबरी मस्जिद मुसलमान गिराया, अरे वो है, मैं क्या करूं भाई, मैंने बोला ही नहीं। का काम मुसलमान करा। इनके लिए शिवम 20 सेकंड जल्दी से, शिवम सिर्फ 10 सेकंड है, शिवम सिर्फ 10 सेकंड। इलाज क्या है इनका? बस इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही आतंकवादियों को बचा रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद कांग्रेस के कहने पर आतंकवादियों को बचा रहा है, धर्म के आधार पर। यहाँ पर डिबेट। धन्यवाद, जय श्री